आइए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और चैप्टर क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले जो दोनों चैप्टर था उसका न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में चेक करके पढ़ लीजिए। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए सिर्फ आपको 2 या 3 फॉर्मूला लगभग याद रखने पड़ता है। ठीक है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के एक तो हो जाता है कि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक और जी निकालने के लिए जो रहता है, ठीक है, जी m बाई आर। ठीक है, ये सिर्फ दोनों फॉर्मूला याद रखिए, इससे जनरली लगभग सारे क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के आपको बन जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन और फर्स्ट बताते हैं। फॉर्मूला पढ़ेंगे क्वेश्चन में। 10 केजी द्रव्यमान एम कितना दे दिया आपको, 10 केजी। एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु, m1 इसे ले लेते हैं और m2 दूसरा को ले लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर। आर क्या हो गया, 5 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। ठीक है बाबू, चलिए तो क्या करते हैं, 2 वस्तु है कोई। ठीक है, एक वस्तु का मास 10 केजी है और दूसरे वस्तु का मास क्या है, 20 केजी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है बाबू, चलिए पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जिससे भी हम वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी से क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, इसका वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है बाबू, इसे इसका जनरली वैल्यू होता है जी का 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक यूनिट भी यही होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। चलिए तब आइए, तो आपको क्या पता है, जी पता है ना, m1 पता है, m2 पता है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, निकाल 6.67 गुने। शायद क्वेश्चन क्या गया कि 6, इसमें सिर्फ क्या करें, 6.7 लेना है, 6 नहीं लेना है। ठीक है, तो 6.7 गुना 10 के पावर माइनस 11 गुना m1 कितना है, 10, m2 कितना है, 20 बाई आर कितना है, 5 मीटर। सब यूनिट सेम ही में है तो यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यदि अलग अलग यूनिट में दिया रहता तभी हम यूनिट लिखना पड़ता। जैसे क्या रहता, इसे केजी में न देखे क्या में दिया रहता, ग्राम में दिया रहता। ठीक है, इसे मीटर में न देखे क्या में रहता, किलोमीटर में दिया रहता, तब इसमें चेंजिंग आता है। अब आइए 5 से कट रहा है, ये 2 से कट गया, ये 4 से कट गया। ठीक है बाबू, क्या देगा, 4 into 8 और 6.7 है। तो यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा, 8 गुना 6.7 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन। ठीक है, सिर्फ न्यूटन ही बचेगा, फोर्स का कैसे न्यूटन बचेगा ये भी देख सकते हैं। इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर अलग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका यूनिट रहता है, इसका। और इसका क्या हो जाएगा, केजी गुना केजी ना, केजी गुना केजी, इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ना, मीटर 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 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच गया, न्यूटन बच गया। इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 87 56 हाथ में बचा 5 और 8 से 48 और 5 53 यानी 53.6 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह का द्रव्यमान दे दिया 6.4 गुना 10 टू पावर 23 केजी है। ठीक है, और उसकी त्रिज्या दे दी गई है और पूछ रहा है कि मंगल ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है बाबू, तो अर्थ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहीं कहीं हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि मंगल ग्रह पर क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण निकालने का हमें फॉर्मूला दिया गया है इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर जी
स्मॉल जी से क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी से क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो जी बराबर जी m1 m और y। आइए तो इसमें देख लेते हैं, मंगल ग्रह का द्रव्यमान दे दिया है, m बराबर कितना दे दिया है, 6.4 गुना 10⁻23 kg, और उसकी त्रिज्या क्या दे दिया है, यानी r दे दिया है 3.4 गुना 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहे जी क्या है। ठीक है, तो आपको जी का फॉर्मूला क्या बताएगा, जी बराबर होता है कैपिटल जी m बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा 6.7 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m कितना है 6.4 गुना 10⁻23 केजी। ठीक है, और r क्या हो जाएगा 3.4 गुना 10⁻6 मीटर। आइए 10⁻6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो 6.7 गुना 6.4 गुना 10⁻क्या है 23 ना है, 10⁻23 और 10⁻ यहाँ पर क्या है -11 से क्या हो जाएगा 10⁻12। जानते हैं ना कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो 10 दोनों में कॉमन है, तो 23 प्लस -11। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 23 -11 क्या हो जाएगा 12। अब नीचे लिख लेते हैं, नीचे क्या बच रहा है 3.4 गुना, ठीक है 10⁻6, 3.4 गुना 10⁻6। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए 10⁻6 और 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं 10⁻12 हो जाएगा, तो इससे ये भी कैंसिल होता। ठीक है, तो क्या बच गया फिर 6.7 गुना 6.4 बटा 3.4 गुना 3.4 बच गया। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो बचेगा वही आंसर बचेगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और छोटा करना चाहें तो छोटा इसे हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3.2, ये क्या हो जाएगा 1.7। ठीक है, चलिए 1.7 4 17 का क्या होता है 68 होता है। ठीक है, चलिए तो लगभग कट जाएगा कि नहीं देख लीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन डिसिमल का बना रहे हैं तो न्यूमेरिकल यदि आप 11 12 में जाएंगे तो ऐसा कैलकुलेशन तो झट से काट लीजिएगा। ठीक है, यदि थोड़ा सा 19-20 हो रहा है तो उसे आप काट करके कैलकुलेशन को आसान कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा यदि आदत रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी आसानी होगी, क्योंकि हम ऑप्शन दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन दिएगा, एक को टिक आउट करना रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 1.7 4 से काट देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया 1.6 1.7। ठीक है, चलिए तो 16 को क्या हो जाएगा 64, यानी क्या हो जाएगा 6.4 ना, अब बटा क्या है, ये तो 1.7 का क्या है ना, बटा क्या है 1.7। 17 से अगर डेसिमल से डेसिमल करते हैं 17 तो ये क्या हो जाएगा 51। ठीक है, और 13 जीरो ना 17 सत्ते 19 से, और 17 ठीक 36 से होता है ना, तो 3.8 लगभग कर लीजिए, 3.8 मीटर प्रति सेकंड पर। जैसे आपको बुक में क्या आंसर दे दिया 3.7। ठीक है, तो 3.7 भी हम लिख सकते हैं, कैसे देख लीजिए 17 से तो 19 से आ रहा था ना, यहाँ पर क्या आ रहा था, जैसे देखिए 17 या 51 134 119 और 8 में 136 न जाएगी। ठीक है, तो 3.7 हो जाएगा और 3.8 हो सकता है। ठीक है बाबू, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
3.8 भी गलती नहीं है बाबू। 3.7। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कुछ जो दोस्त भाई लोग थे उन लोग को कहना था कि यहाँ पर हम क्या किए थे, यूनिट में केजी और न्यूटन लिखे थे। आप शायद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे लिखे। ठीक है बाबू, कैसे लिखे जाइए थोड़ा सा उसको हम पहले देखते हैं। जैसे देखिए जी बराबर हम क्या फॉर्मूला लिखे थे, जी एम बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा है। ठीक है, और हम जी का डायरेक्ट यूनिट क्या लिखते थे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते। आइए तो इसको देखते हैं। जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का यूनिट मास, तो मास में क्या होता है, केजी होता है, और आर क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, केजी से ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया, न्यूटन पर केजी। न्यूटन किसका होता है, आप लोगों ने याद किया होगा, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का ना। और फोर्स को फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए ना, एम ए बाय केजी। ठीक है, तो एम का एम का मतलब क्या होता है, मास ना। मास का क्या होता है, यूनिट केजी, और ए का यूनिट क्या होता था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आई केजी पहले से ही ना, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। उस समय याद नहीं रहा था आपको बताने का, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1.2 केजी का एक पत्थर जो है पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे चिप करता है। ओके, मास कह देती है 1.2 केजी। तो पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है। ठीक है, और इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है, ये दो चीज में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो और आपको क्या लिखे, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, इसे मन से नोट कर लीजिए। m2 क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 6.4 गुना 10⁻²⁴। ठीक है, तो पहला चीज आपसे क्या पूछ रहा है कि गुरुत्वीय बल क्या लगेगा, वो जब पत्थर जो धरती पर गिरेगा उसका बल क्या होगा, और दूसरा चीज क्या बोला है, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आइए हम दोनों चीज निकाल लेते हैं, दोनों फॉर्मूले से निकलेगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें दूरी दिया है तो सोच रहे हैं कि आर तो दिया ना है, तो हम फिर इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आर नहीं दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, तो कोई वस्तु होगा, वो वस्तु कहां पर है, अर्थ पर है। ठीक है, कोई भी जो वस्तु है वो कहां पर है, अर्थ पर है। ओके, तो अर्थ का परिधि क्या होता है, सॉरी परिधि कहना है, अर्थ का रेडियस क्या होता है। जो अर्थ का रेडियस हो जाएगा वही वस्तु और अर्थ के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे देखिए वस्तु कहीं भी होगी क्या होगा, सर्कल पर क्या होगी, वस्तु कहीं भी होगी तो क्या होगा, वो परिधि पर ही होगी। ठीक है, मान लेते यहाँ पर है वस्तु। ठीक है, तो वस्तु का सेंटर क्या है, सॉरी अर्थ का सेंटर है, कोई सेंटर है ना। ठीक है, तो सेंटर से कहीं भी वस्तु होगी तो उसकी तो दूरी सेम ही होगी। यदि यहाँ पर होगी तो भी वही होगी, यहाँ पर होगी तो वही होगी। आप जानते हैं कि केंद्र से सर्कमफेरेंस की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वो हर बिंदु पर क्या होगा, समान होता है। ठीक है, इसलिए यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमेशा एक ही चीज क्या हो जाएगा, वो हमेशा एक ही चीज हो जाएगा। वो क्या होता है, अर्थ का जो रेडियस होता है। तो अर्थ का रेडियस ऐसे क्या होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस क्या हो जाता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, यदि इसे मीटर में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। ठीक है, चलिए तो कहिए 6400 किलोमीटर बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आकर देख लीजिए 6400 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 6400 पर 3 जीरो और बैठा देंगे, यानी 5 जीरो ना। ठीक है, यदि तो हम लिखना चाहते क्या हो जाएगा, 64 गुने 10⁻5 ना, हम क्या लिख रहे हैं 6.4 ना,
एक डेसिमल यहाँ दिए तो क्या करेंगे, एक 10 सॉरी एक डेसिमल यहाँ दिए, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक 10 से दुगुना भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल का पड़ेगा, यानी 10 से भाग दे रहे हैं ना, डेसिमल का पड़ेगा, 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, 10 से गुना भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6.4 गुना 10 के पावर 6। अब आ जाइए इस पर, जी का वैल्यू क्या होता है 6.7 गुना 10 के पावर -11 यूनिट न्यूटन मीटर उसका पर केजी उसका, मास m1 और m2 का ना 1.2 केजी। अब पुनः क्या रहता है 6.4 गुना 10 के पावर 24 केजी है, और दूरी क्या हो जाएगा r स्क्वायर ना 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर के स्क्वायर। अब आ जाइए 6.7 गुना 6.4 गुना 1.2 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर -11 10 के पावर 24 ना, क्या हो जाएगा 10 के पावर 13। ठीक है, क्या चीज, सॉरी केजी 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 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 6.4 गुना 10 के पावर 6 ना गुना 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 और 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा 10 के पावर 12। ठीक है, तो 10 के पावर 13 बटा 10 के पावर 12 क्या हो जाएगा सिर्फ 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे ही कैंसिल आउट, सिर्फ 10 ही रखें। इतना तो कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप और आगे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6.7 गुना 6.4 गुना 1.2 गुना 10 बटा 6.4 गुना 6.4 ना 6.4 से 6.4 एक कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, तो बच क्या गया, इसको गुना कर देते हैं, या भी कट रहा है इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 0.6 3.2 0.3 1.6। अब कटेगा नहीं कट रहा है। ठीक है, इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6.7 गुना 0.3, तो 60 ये क्या हो जाता है 180 80 21 201, यानी क्या हो जाएगा 2.01। ठीक है, चलिए 2.01 बाई 1.6 आई गुने 10 का जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भागा दे दीजिए, तो डेसिमल डेसिमल हटाइएगा, नीचे एक 10 बरकरार रहेगा ना, जैसे देखिए ये 100 हो गया, ये 10 कर देता है। ठीक है, डेसिमल हटेगा तो 2 बन जाएगा, 100 से 100 कैंसिल ना, 16 से 201 में भागा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 दहा क्या हो जाता है 160 ना, और 16 दूना 32 यानी 192। ठीक है, तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, लगभग क्या हो जाएगा 12 न्यूटन, यानी 12 पॉइंट कुछ न्यूटन आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें एक सेकंड जीपी तो पूछ रहा है, उसको भी निकालता है। अब आ जाइए, पृथ्वी त्वरण कह रहा था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है जी एम बाई आर, उसका जी क्या हो जाएगा 6.